उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद SC/ST कर्मचारी कल्याण समिति क्षेत्रीय इकाई द्वारा पुराना पावर हाउस कॉलोनी स्टेशन रोड पर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती बड़े धूमधाम से मनाया गया, जिसमें इंजीनियर जितेंद्र नाथ की अध्यक्षता में एवं मुख्य अतिथि डॉक्टर सतीश कुमार राणा ने बाबा साहेब के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया। इसके पश्चात वक्ताओं ने अपने अपने वक्तव्य व्यक्त कर लोगों को संबोधित किया। सभा में इंजीनियर महेंद्र नाथ भारती, इंजीनियर भागीरथी प्रसाद, मोतीलाल, PC सागर, भानु प्रताप, भोलानाथ, राजनारायण, बेचना राम सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। हेलो, सभी साथी बारी पुष्पांजलि का कार्यक्रम कर लें। उसके बाद शुरू होगा। माल्यार्पण करें सत्येंद्र कुमार जी बीबी बाली साहब का माल्यार्पण आगे बढ़ते हुए हमारे संरक्षक चंद्रशेखर साहब का माल्यार्पण करें। रविशंकर साहब के माध्यम से स्वागत करें। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। जोरदार तालियों से स्वागत। डॉक्टर सतीश कुमार राणा। समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म ऐसे समय हुआ था 1891 में, जिस समय देश में ब्राह्मणवाद का बोलबाला था, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में। उस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था और वो पूरे जीवन काल में कठिन परिश्रमों से होते हुए, झेलते हुए उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। और बाबा साहब एक ऐसे व्यक्ति हैं जो 1919 से लेके कैबिनेट मिशन तक और संविधान निर्माण तक एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 1919 से लेकर संविधान निर्माण तक संवैधानिक क्रियाओं की जितनी भी बैठकें हुई उन्होंने भाग लिया और सब देश के लिए संविधान का निर्माण किया। बाबा साहब का जो मूल संदेश है कि देश में समतामूलक समाज की स्थापना हो, उन्होंने समाज को जगाने के लिए मूक नायक पत्रिका का आविष्कार किया। मूक नायक पत्रिका के माध्यम से समाज को जगाने का काम किया। बहिष्कृत हितकारी सभा का गठन करके समाज को जगाने का काम किया। बहिष्कृत भारत पत्रिका निकाल कर समाज को जगाने का काम किया, अपने लोगों को जगाने का काम किया। महाड़ सत्याग्रह करके अछूतों को पानी पीने का अधिकार दिलाया। नासिक सत्याग्रह कर मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने प्रयास किया। और हिंदू धर्म से इतना प्रताड़ित होने के बाद वो चाहते रहे 1934 तक कि दलित समाज को हिंदू समाज अपना भाई माने, लेकिन उनको लगा कि ऐसा नहीं हो पाएगा। इसलिए 1935 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हिंदू धर्म त्याग करने की घोषणा कर दी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उसके बाद भी लगभग 20 साल तक वो देखते रहे कि हिंदू समाज के अंदर जो व्याप्त बुराइयां हैं उसको हिंदू समाज के लोग समाप्त करेंगे और सबके साथ भाईचारा से मिलकर रहेंगे। जब उनको लगा कि ये समाज नहीं बदल सकता है, हिंदू समाज की जो ऊंच नीच की मानसिकता है, वर्ण जात भेद की मानसिकता है, वर्णवादी मानसिकता है, वो भाई को भाई नहीं समझता है, तो मजबूर होकर उनको 1956 में 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा लेनी चाहिए। और ऐसे धर्म की उन्होंने दीक्षा ली जो भारतीय संस्कृति के धर्म है, जो भारतीय धर्म है और मानवता का संदेश देने वाला धर्म है। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो जन्म दिवस है हम लोग उसको उत्साहपूर्वक मनाते हैं और ये संदेश देने का प्रयास करते हैं कि आने वाली पीढ़ियां भी हमारे समाज को दिशा निर्देश देगी और बाबा साहब के किए गए कार्यों को आगे बढ़ाएगी। हमारे जो दायित्व है कि हम समाज में जागरूकता पैदा करें, समाज के लोगों को बताएं कि समाज में क्या अच्छाई है क्या बुराई है।
और एक समाज में, भारतीय समाज में, भारतीय राष्ट्र का जो निर्माण हम लोग मिलकर ही एक दूसरे का मिलकर सहयोग करके भारत का निर्माण कर सकते हैं, राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, जिससे देश का विकास हो सके, समाज का विकास हो सके। और पूरे विश्व और मानवता और अपने संविधान से भारत को एक करने के लिए और भारत के पूरे समाज को भाईचारा का संदेश देने के लिए सबको ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं था और सबको एक समान नागरिक संहिता का उन्होंने प्रतिपादन किया, संविधान का निर्माण करके। उन्हीं की जन्म जयंती आज हम लोग सभी मना रहे हैं और ये संदेश है कि सारे भारत के लोग और पूरे समाज में एक रहें, भाईचारे से रहें, पूरी समानता से रहें, कोई भेदभाव न रहें। यही संदेश है बाबा साहब का और यहाँ से हम लोग सभी भी यही शांति के लिए और सभी अपने भाईचारा को बनाए रखें। जयंती के दिन ही केवल कार्यक्रम होता है कि आगामी के मासिक में भी कोई कार्यक्रम होता रहता है? मासिक में भी हमारे कार्यक्रम होते हैं और हर हमारे संतों, गुरुओं, महापुरुषों का जन्म जयंती का हम लोग पूरे धूमधाम से मनाते हैं। इसके अलावा और भी कोई कार्यक्रम आप लोग मनाते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के? उनके बताए हुए जो भी कार्यक्रम हैं और अपने पूरे जो हमारे SC/ST यूनिटी है, यहाँ पे संगठन है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात, जो हमारे विद्युत विभाग का एक संगठन है, 1976 से इसका गठन हुआ है इस संगठन का। और ये हमारा इसका एकमात्र लक्ष्य है सभी हम लोग एक रहें और अपने सुख दुख एक दूसरे से बांटते हुए अपने यूनाइटेड रहें और हर अपनी बात को एक दूसरे से संप्रेषित करते हुए कार्य करने की है। पुष्पांजलि करके और किस प्रोग्राम में आई है आप? स्वागत कर दीजिएगा बाबा अम्बेडकर माल्यार्पण और बैठ के साथ। जयंती में आए हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। चलिए ठीक है, धन्यवाद। धीरे धीरे